जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनि देव 29 जून 2024 को वक्री होने वाले हैं और यह 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे, यानी कि लंबे समय तक के लिए वक्री रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर राशि के लिए शनि देव का वक्री होना किन प्रभावों को दिखाता है, यानी आपके राशि स्वामी का वक्री होना आपके लिए क्या प्रभाव देगा। आप पर शनि के 7.5 का तीसरा चरण भी चल रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है शनि देव का वक्री होना। आपके जीवन में बड़े बदलाव को दिखाता है। 2024 के बचे हुए समय में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा शनि का वक्री होना। दोस्तों, शनि का वक्री होना, गुरु का वक्री होना, ये सब बहुत खास प्रभावों को दिखाता है। और जब भी यह ग्रह वक्री होते हैं तो समस्त जनमानस को, सभी को, आपको, हमको, सभी की कुंडलियों को प्रभावित करते हैं, सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि शनि जैसे ग्रह जब ये जैसे आपके राशि स्वामी शनि वक्री हो रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार से शनि का संबंध आपके जीवन से जरूर जुड़ा होता है। अब मान लेते हैं कि मकर राशि के जो भी दर्शक हैं उन पर सबसे ज़्यादा शनि के वक्री होने का प्रभाव किन पर पड़ेगा, किन दर्शकों पर पड़ेगा, जो भी मकर राशि के लोग हैं, किनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि शनि की आपकी दशा या अंतरदशा चल रही है तो सबसे जल्दी आप और ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर दशा अंतरदशा शनि की नहीं चल रही है, किसी अन्य ग्रह की चल रही है, तो क्या जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है वह ग्रह शनि के साथ युति या दृष्टि में है? अगर ऐसा है तब भी आपको डायरेक्ट प्रभावित करेगा शनि का वक्री होना। अगर ये भी नहीं है तो जिस ग्रह की दशा चल रही है क्या वह शनि के नक्षत्र में है, तब भी प्रभाव आप पर दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। या अगर आपका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है तब भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे शनि के वक्री होने से। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि वक्री होंगे तो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं दोस्तों, इसलिए वक्री होते हैं तो वक्री भी ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और आपके तो राशि स्वामी ही हैं, तो आपके तो बहुत ज़्यादा ही अधिक लेवल तक प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। अब आपके जीवन में क्या होगा वो भी जान लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि ग्रह जब वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलशाली हो जाता है, यानी कि सामान्य से 3 गुना तक फल देने की शक्ति उसमें बढ़ जाती है। कहने को तो वक्री जब ग्रह होते हैं तो कहा जाता है कि चाल उल्टी हो गई है, लेकिन दोस्तों चाल उल्टी नहीं होती बल्कि स्लो हो जाती है, सामान्य से धीमी चाल हो जाती है, जिसके कारण उनमें एक्स्ट्रा बल आता है और चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, सामान्य से 3 गुना तक बलशाली हो जाते हैं। अब ये 3 गुना तक बलशाली का क्राइटेरिया क्या है वो समझ लीजिए। तो अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि शुभ हैं, अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे राशि में है, अच्छे भाव में है, तो यह वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा शुभ फल देंगे। लेकिन अगर आपके कुंडली में नेगेटिव स्थिति में है, मारक स्थिति में है, नेगेटिव भाव में है, अस्त हैं, पीड़ित हैं, मृत हैं, यात्रिक भाव में हैं, तो इनकी नेगेटिविटी 3 गुना तक बढ़ जाएगी, यानी कि 3 गुना तक नेगेटिव फल देंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि शुभ शनि अगर आपकी कुंडली में है तो 3 गुना तक शुभ परिणाम देगा, अगर आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो 3 गुना तक अशुभ परिणाम देगा। अब एक चीज़ और देखिए कि जब ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का भी फल देता है। तो यहाँ तो शनि वैसे भी देंगे क्योंकि अभी कुंभ राशि में गोचर में गोचरस्थ हैं और स्वयं की ही राशि इनकी पिछली भाव में आ रही है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। जब यह वक्री होंगे तो मकर राशि का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपके राशि पर ज़्यादा प्रभाव, इम्पैक्ट शनि का बढ़ जाएगा, कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले से और पावरफुल होकर बढ़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि गुरु के नक्षत्र में यह गोचर करेंगे जब वक्री होंगे तो, और उसके बाद यह राहु के नक्षत्र में जाएंगे गुरु के बाद। तो यानी कि यह दोनों राशि स्वामियाँ भी, दोनों जो ये ग्रह हैं उनकी भी राशियाँ आपके लिए एक्टिव होंगी और इन दोनों का भी फल आपको जब जब इनके नक्षत्र में रहेंगे वो कंबाइंड रूप से आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मकर राशि के लिए शनिदेव का वक्री होना किन प्रभावों को दिखाता है। मित्रों, शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो आपके राशि पर यानी मकर राशि पर क्या प्रभाव देंगे, कितना बड़ा प्रभाव आपको दिखाई देगा, क्या शुभ परिणाम दिखाई देगा, कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप इस समय में,
और क्या परेशानी आ सकती है, चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। आपके साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके राशि स्वामी का वक्री होना। यह साढ़े साती आपके 29 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली है। पूर्णतः आप साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे मार्च 2025 को। लेकिन यहाँ पर 29 जून से शनि 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे, यानी लंबे समय तक क्या प्रभाव देंगे। देखिए, आपके राशि स्वामी शनि हैं, जो कि अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं, जो आपके राशि से दूसरे भाव में आती है। यानी कि शनि अपने दूसरे प्रिय राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि, आपके राशि स्वामी स्वयं के ही राशि में धन भाव में बैठे हुए हैं, तो इसको हम बहुत अच्छा मानेंगे दोस्तों। और यहाँ पर शनि का वक्री होना, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे हैं, बहुत अधिक बलवान हो रहे हैं, इसको आपके लिए कायाकल्प वाला समय मानकर चलेंगे कि मकर राशि के दर्शकों का जो साढ़े साती का अंतिम पीरियड है, वह आपके कायाकल्प के रूप में सामने आएगा। और वास्तव में साढ़े साती के तीसरे चरण का फल यहाँ से शनि आपको प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। बस शर्त ये है मित्रों कि आपके जन्म काली कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है वो देख लीजिएगा। अगर शनि आपके अच्छे हैं जन्म काली कुंडली में, तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय आपका है। यानी कि 29 जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना समय तक शनि वक्री रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि लंबे समय तक बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी आपको। शनि गोचर में अच्छे हैं, बस आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए, तो आपको बहुत शानदार परिणाम देंगे। देखिए, धन भाव का स्वामी धन भाव में है और वो वक्री हो रहा है, पॉजिटिव है, तो धन की समस्या तो यहाँ से आपके लिए खत्म होने वाली है। धन संबंधित कोई भी समस्या अब आपके पास नहीं रहेगी। साढ़े साती के तीसरे चरण का वास्तव में लाभ अब आपको प्राप्त होगा। आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं इस साढ़े साती में, खास करके वे लोग जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कर्ज लिया, कर्ज नहीं चुका पाए। कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ा, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, मान सम्मान की बात आई। अब उनके सामाजिक स्तर में गिरावट दिखी गई, कैरियर में गिरावट, जॉब व्यापार वगैरह में गिरावट, सब कुछ स्थितियां देखी गई। लेकिन जिनकी कुंडली में अच्छे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा राइज भी किया है शनि के इस साढ़े साती में, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आगे का समय शनि आपके लिए बहुत बेहतर लेके आ रहे हैं। धन संबंधी समस्या, जो भी समस्याएं हैं आपकी खत्म हो जाएंगी। बैंक बैलेंस से संबंधित कोई भी समस्या आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि आपके धन भाव में ही शनि का गोचर है अपने राशि में। तो स्वाभाविक बात है, ये और ज़्यादा बली हो रहे हैं, तो धन तो देंगे, बैंक बैलेंस तो देंगे, पैसे तो आपको देंगे। पैसे की समस्या तो अब आपकी शनि खत्म करने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए कि शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो धन भाव में बैठा धन भाव का स्वामी लाभ भाव को देखेगा, तो पैसे कैसे नहीं देगा दोस्तों, ये तो संभव ही नहीं है। आय कैसे नहीं बढ़ेंगे आपके। अगर आय के स्रोत कमज़ोर हो गए थे, तो अब इंतज़ार आपका खत्म होने वाला है। आय के स्रोत यहाँ से बनेंगे, काफ़ी मात्रा में आप पैसे की अर्निंग करेंगे और तमाम मुश्किलें आपकी खत्म होंगी। कुछ लोगों के कर्जे उतरेंगे यहाँ से पुराने, कुछ लोगों के कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई देगा। कुछ लोग जो बिजनेस व्यापार कर रहे थे, नहीं चल रही थी, वो बिजनेस व्यापार अब यहाँ से रन करना शुरू होगा, ग्रो करेगा। बिजनेस व्यापार से बहुत अधिक आय की मात्रा बढ़ जाएगी। नए बिजनेस व्यापार की यहाँ से शुरुआत होगी, कुछ नया आपको प्राप्त होगा जिससे, और नए लोगों का कुछ कनेक्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके डिजायर्स पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। यहाँ पर जिस मोटिव से ज़िंदगी में मेहनत कर रहे थे, जो चीज़ आपको हासिल नहीं हो रहा था, वो चीज़ अब हासिल होने का योग बनेगा। यानी आपके सपने पूरे होने के योग यहाँ बनेंगे। आप सोच रहे थे कि दुनिया मुझे भी जाने, मेरे बारे में भी कहे कि जीवन में मैंने भी कुछ किया, और वो चीज़ सोच रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो चीज़ हासिल होने का योग बन रहा है। आपके सपने पूरे होने का योग बन रहा है। हाँ, सेकंड हाउस में हैं आपके, जो कि आपके परिवार, आपके वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है या कुटुंबों को रिप्रेजेंट करता है। तो पारिवारिक रिश्ते ठीक रखिएगा, वहाँ तालमेल में कमी हो सकती है। सोच समझकर हर कार्य कीजिएगा, अपनी वाणी को ठीक रखिएगा। बाकी पैसे की कहीं भी कोई दिक्कत शनि यहाँ पर नहीं होने देंगे, और बहुत काफ़ी कनेक्शन, नए कनेक्शन देंगे आपको, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब देखिए कि शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी।
तो मित्रों, चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन को दिखाता है, वर्क प्लेस चेंज होने को दिखाता है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ये पॉजिटिव होगा आपके लिए। वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, जॉब में है ट्रांसफ़र हो सकता है, नई जगह जाके बिजनेस व्यापार शुरू करना पड़ सकता है, नया जगह बिजनेस व्यापार शिफ्ट करना पड़ सकता है। उसके लिए तैयार रहिएगा। हाँ, थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जो आपके चिंता का विषय बन सकता है, तो उनका ध्यान रखिएगा। बाकी घर परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे जब तक शनि वक्री रहेंगे, बाहर ही रहना पड़ेगा आपको और बाहर अपने कार्य स्थल पर रहेंगे, अपने कार्यों के चलते रहेंगे, जो कि अच्छा ही है, तो अच्छा माना जाएगा इसको। अब यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, जो आपके ध्यान दीजिएगा राशि स्वामी हैं और धन भाव में बैठकर 8वें भाव को देखेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते हुए थोड़ी सावधानी रखिएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यह समय अच्छा है, आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है। विदेश जाना चाहते थे, विदेश सेटलमेंट चाहते थे, विदेश में एक्टिविटी चाहते थे, विदेश में कैरियर जॉब व्यापार वगैरह चाहते थे, तो यह समय काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे परिणाम को दिखाता है। वहाँ से एक्टिविटी आपकी बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मास्टर्स वगैरह की डिग्री चाहते थे तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी, अभी बहुत अच्छी स्थिति है। सेटलमेंट वगैरह का योग बनेगा फॉरेन कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति, आपके किसी तरह का विवाद वगैरह चल रहा था कोर्ट कचहरी का, तो वहाँ पर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो ये स्थिति अच्छी है। अब 11वें भाव को शनि देखेंगे अपने 10वें दृष्टि से, धन भाव में बैठ के लाभ भाव को देखेंगे। असीमित आय का योग बनेगा दोस्तों, बस शर्त ये है कि अपने जन्मकालिक कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिएगा, काफ़ी पैसे देंगे शनि आपको। 7.5 के तीसरे चरण का जो लाभ आप खोज रहे थे, वास्तव में वो अब आपको शनि देने वाले हैं वक्री होकर, तो काफ़ी मात्रा में पैसे देंगे, डिजायर्स पूरे होंगे। दोस्तों का, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको हासिल होगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बनेगा, बिजनेस व्यापार ग्रोथ करेगा, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत होगी। जॉब वगैरह वालों को प्रमोशन का योग बनेगा। बहुत दिनों से कुछ लोग जॉब की तलाश में थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, तो अपने प्रयास को बढ़ा दीजिएगा, अभी आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। जॉब क्यों नहीं प्राप्त होगी ये समझिए, जब आपके पास धन योग बन रहा है शनि के वक्री होने के कारण, तो धन कहाँ से आएगा? तो जो जॉब करते थे, जॉब मिलेगी तभी तो जॉब आपको धन आएगा, या जो व्यापार करते थे व्यापार चलेगा तभी तो आपके पास धन की मात्रा आएगी। तो स्वाभाविक बात है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो आप प्रयास बढ़ा दीजिए, अब जॉब मिल जाएगा। जो बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था वो अब चलेगा, उससे आपके पैसे आएंगे। तो काफ़ी सुंदर स्थिति शनि की है, इस समय का लाभ लीजिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। 2024 का बचा हुआ समय 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, तो ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके लिए आगे भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। आने वाला 2025 से भी आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखे जाएंगे 7.5 खत्म होने के बाद। तो जरूर देख लीजिएगा अपनी कुंडली को, स्थिति कुंडली के अनुसार रखिए और चलिए अपने कुंडली का लाभ लीजिए, आपके जीवन बदलने वाला है दोस्तों। अब एक चीज़ और देखिएगा कि राहु की कंडीशन बहुत अच्छी है 2024 में, आपके राशि से तीसरे भाव में, तीसरे का राहु सर्वोत्तम फल देने वाला माना गया है, राजयोग कारक माना गया है। तो राहु आपके बहुत अच्छे हैं, गुरु की स्थिति भी आपके लिए ठीक है, 12वें के स्वामी हैं लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है। तो मकर राशि के लिए पूरा फेवर आपको मिला, इस समय का लाभ लीजिए, सर्वोत्तम समय है। शनि का वक्री होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्रों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।